साथियों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं अक्षय पटेल एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी साथी एक बार मुझे कंफर्म करके बताएगा क्या मेरी आवाज आप सभी तक क्लियर आ रही? और अगर क्लास लाइव हो चुकी है तो प्लीज एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हों सो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी साथी क्लास में आ चुके हैं प्लीज वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए, आई होप क्लास इज लाइन नाउ। सो आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। क्रैक आरपीएससी विद अनअकैडमी, गेट प्लस सब्सक्रिप्शन। आप यहां पर प्लस के साथ में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उसके बाद एक्सेस कर सकते हैं अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडिया बेस्ट एजुकेटर। सो प्लीज सब्सक्राइब नाउ अनअकैडमी प्लस। आज हम लोग अरिथमेटिक में अरिथमेटिक से लिख गया। चले, अरिथमेटिक में आज हम लोग जो है मैथमेटिक्स में ठीक लिखा हुआ, मुझे लगा अरिथमेटिक लिखा। चलिए, मैथमेटिक्स लिखा हुआ, ठीक लिखा हुआ। चलिए, मैथमेटिक्स में आज हम लोग एवरेज, औसत, जो कि आप लोग कुछ हद तक समझते होंगे। सो औसत की क्लास नंबर 1 करने वाले हैं, और जो कि हम लोग अभी टारगेट कर रहे हैं वीडियो एग्जाम के लिए। मेरा प्लस कोर्स वैसे चल रहा है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, मैं बट कोशिश कर रहा हूँ कुछ हद तक, जैसे जो लोग प्लस पर नहीं है उनके लिए कुछ फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर सकूं। तो मैथमेटिक्स की वीडियो एग्जाम के लिए मेरा टारगेट अभी वीडियो एग्जाम है, पुलिस कांस्टेबल वगैरह, तो उनके लिए अभी मैं कुछ फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे परसेंटेज मैंने पढ़ा दिया है, और एवरेज की 2-3 क्लासेस पढ़ा दूंगा, टाइम एंड वर्क वगैरह हो गया, और कल मेरी लाइव क्लासेस आज होंगी टाइम एंड वर्क की। और उसके बाद मैं प्रॉफिट लॉस सीआईएसआई के कुछ टॉपिक आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा। इसी तरीके हर टॉपिक के मेरा मानना है कि अच्छे क्वेश्चंस आप करा दूं, और लास्ट में मैं 3-4 टेस्ट करा दूंगा वीडियो के लिए, सारे मिक्स क्वेश्चन के। तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और मेरा नाम अक्षय पटेल है, और आप सभी लोगों को मैं पिछले 4 सालों से ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। मेरा मैथ्स का प्लस कोर्स है, आप लोगों को सभी को पता है। प्लस कोर्स में लगभग टॉपिक कवर हो चुके हैं, टाइम एंड वर्क, पाइपन सिस्टम, और बोट स्टीम, टाइम स्पीड डिस्टेंस ये बचा है। और उधर मेंसुरेशन और वो थोड़ा बहुत अलजेब्रा वगैरह पढ़ा दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। तो वो चीजें मैं इसी मंथ सब कवर करा दूंगा, एग्जाम से पहले पहले सब मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो और हिंदी मेरे साथ आप पढ़ते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बिल्कुल फ्री। 1 बजे क्लास मेरी होती है, और मेरी एक क्लास होती है 3 बजे। 2 क्लासेस मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बिल्कुल फ्री होती हैं। ये लर्निंग ऐप पर होती है क्लास, आप सभी साथी याद रखिएगा ये ऐप पर। और एक मेरी यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पर 8:30 PM क्लास चलती है। 8:30 PM क्लास चलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। ये 3 क्लासें मैं हिंदी की बिल्कुल फ्री लेता हूं, और एक मेरी प्लस क्लास है। तो 4 या 5 क्लासें आपको डेली मिलती हैं, ठीक है। चले भाई, हम लोग ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पे सीधे सीधे चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। द एवरेज ऑफ 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 इज 15। देन द वैल्यू ऑफ x, 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 का एवरेज जो है, औसत जो है वो 15 है, तो x का मान बताइए। बताइएगा जल्दी से। और जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करके वीडियो में कमेंट जरूर करते रहेंगे सभी साथी। एक बार जल्दी से सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जितने भी साथी हैं। हाय, कोई चांस आपके पास? ज्यादा समय का सवाल नहीं है, 30 सेकंड में आप बना सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो। 30 सेकंड का सवाल है। बाकी आप कई मेथड इसको एक्स मान के बना सकते हो किसी भी तरीके से, और सिंपल सा सवाल है, कोई सवाल में पंगा नहीं। इन सभी संख्याओं का एवरेज जो है दिया हुआ है आपको 15, तो ये जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पर क्या नंबर रहा होगा आपको पूछ रहा है कि, तो एवरेज 15 होगा। तो सिंपल सा सवाल है। अब देखो, बहुत सारे साथी होते हैं कि जैसे एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, अब आपको लिखना नहीं है कि 15 इक्वल टू, इसको डायरेक्टली जोड़ो। 11 7 18, 18 5 23, 23 10 33, 33 4 37, 10 47, 1 48, 48 20 68, 68 5 8 5 13, 68 और 5 73, और 73 20 93। कितना? मतलब ये 93 टोटल अंक जो है इन सबको हमने जोड़ा,
अब बस आपकी कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं, लिखना नहीं इसमें। आपने देखा ये 93 जुड़ा और ये प्लस x हमारे साथ में लगा हुआ, ये टोटल का एवरेज आपको दिया है कितना 15, और टोटल नंबर अपने पास कितने आपको ये पता है, टोटल सम ऑफ टोटल नंबर अपन में टोटल नंबर जो होंगे वही आपका एवरेज होता है। तो टोटल नंबर अपने पास कितने हैं, टोटल नंबर अपने पास है 3 3 6 7। तो ये आपको बस सॉल्व करना है, बस वहां एग्जाम में इतना भी नहीं लिखना, डायरेक्टली लिखना है 93 और प्लस x, ये 15 सत्ती 105, और 105 में से 93 घटाया तो मेरे पास कितना आ गया 12 आ गया, यानी x के स्थान पर 12 रहा होगा। और आपके सवाल का यही परम सत्य जवाब है। क्या है यही। तो एग्जाम में बस आपको देखना है, ऐसे सिंपल सवाल एक तो आजकल एग्जाम में पूछे नहीं जाते, सीधी सी बात है कि इतने सरल सवाल आजकल एग्जाम में नहीं पूछे जाते, श्योर शॉर्ट बात है। बट अगर पूछे भी जाते हैं तो ये सवाल आपको 30 सेकंड में के अंदर ही सॉल्व कर देना, सीधे सीधे आपको कैलकुलेशन जोड़ना, हाँ x दिया है और 7 संख्याएं 105 में से 93 घटा दे, वही x की वैल्यू हो जाएगी। तो इस सवाल का उत्तर 12 होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी साथी इसको समझ पाए होंगे, सभी साथी इसको समझ पाए होंगे। चलें क्या अगले क्वेश्चन पर। और जो भी साथी न्यू जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें और प्रश्न को समझते रहें, प्रश्न का उत्तर जरूर करते रहें, ठीक है। और मैथ्स की क्लास में आप कॉपी पेन लेके थोड़ा सा बैठा करें, कॉपी पेन लेके बैठा करें। जरूरी नहीं है हर सवाल में कॉपी पेन का यूज करना, बट कॉपी पेन रहेगी तो हम क्या उत्सुकता आती है कि इसको सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताएं। अब ऐसे वीडियो देख रहे हैं, अच्छा गुरुजी बताएंगे, चलो ठीक है 30 सेकंड कह रहे, चलो गुरुजी आप 60 सेकंड में बताना, और हम बैठे हैं देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो फिर आएगी नहीं मैथ, ये आप सोच लीजिएगा। चलिए बनाइए। 17 परिणामों का औसत 60 है, यदि प्रथम 9 परिणामों का औसत 57 है तथा अंतिम 9 परिणामों का औसत 65 है तो 90 परिणाम का मान क्या होगा। द एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट इज 60 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 रिजल्ट इज 57 एंड दैट ऑफ द लास्ट 9 रिजल्ट इज 65, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द 9th रिजल्ट। बताइए भाई, प्लीज सभी साथी उत्तर करें। सभी साथी उत्तर करिएगा। कह रहा 17 परिणामों का औसत जो है वो 60 है, कितना है 60 है। यदि प्रथम 9 परिणामों का औसत 57 है, ठीक है, पहले 9 का औसत कह रहा 57 है। उसके बाद कह रहा था अंतिम 9 परिणाम है उनका औसत 65 है, तो 90, तो बीच 90 परिणाम का मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा। तो देखो एक तो बेसिक तरीका कि टोटल हम 17 परिणामों का टोटल 17 रिजल्टेंट नंबर निकाल लें। तो टोटल अगर 17 का रिजल्टेंट नंबर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 17, और 17 छक्का 102 होता है, यानी 1020 आ जाएगा। अब ज्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं लिखना नहीं है पूरा, हमें वहां सीधे सीधे लिखना। फिर उसके बाद कह रहा कि 9 रिजल्ट का जो एवरेज है वो 57 है, तो 9 रिजल्ट का नंबर टोटल फर्स्ट 9 नंबर कितने हो जाएंगे, तो यहां से हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे 57 इंटू में 9, तो 9 और 50 450, और 9 से 63, तो ये बन जाएगा 513। फिर कह रहा अंतिम जो 9 है उनका परिणाम का औसत जो है वो 65 है, तो अंतिम का 65 है, तो 60 हो जाएगा 54 और 45 और, तो 54 में से 45 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 585। अब ये मेरे पास नंबर आ गए कि इतने रहे होंगे। अब हमसे कह रहा 90 परिणाम का मान क्या होगा, तो हम इन दोनों को जोड़ दें, हम इन दोनों को जोड़ दें और इसमें घटा दें, हमें ये पता चल जाएगा कि 9th नंबर हमारा क्या रहा होगा। क्या पता चल जाएगा कि हमारा 9th नंबर जो है वो क्या रहा होगा। तो 9th नंबर करना क्या है 585 और प्लस 513, इसको आपने जोड़ा तो कितना आ गया 5 3 8 8 1 9 और 5 5 10, मेरे पास आ गया 1098। क्या आ गया 1098। अब हमको 9th नंबर निकालना है, तो क्या हम करेंगे 1098 माइनस में 1020, तो हमारे पास ये 20 है, तो इधर से 78 बच जाएगा। 78 ये रहा आपके सवाल का उत्तर, ये रहा आपके सवाल का उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। ये तो रहा बेसिक तरीका। क्या ये तो रहा बेसिक तरीका, इस तरीके से तो आप बना ही सकते हो। क्या
इस तरीके से। एक और तरीका आपसे बन सकता है, एक और तरीका बन सकता है, देखो उस तरीके को भी मैं बता देता हूं। इसमें सभी लोग राजी हो कि ये तरीका समझ में आ गया तो फिर मैं उस तरीके पे चलूं। जल्दी से एक बार ये बताओ मुझे, जल्दी से मुझे एक बार ये बताइएगा। सभी को क्या क्लियर है क्या, एक बार बताइए भाई। चलिए ये तरीका इजी है, इस तरीके से भी आप लोग सहमत हैं तो बढ़िया। देखो इसमें भी कोई टाइम नहीं लगता। अब आप लोग ढूंढने लगते हो सर क्या इसकी कोई ट्रिक होगी, अरे ट्रिक नहीं होती। ट्रिक वही होती है कि इतनी भी कैलकुलेशन से आप बच जाओ, डायरेक्ट आपने यहां से जोड़ा और इसमें से घटा दिया, बस ये भी नहीं करने की जरूरत और ये भी लिखने की नहीं जरूरत। डायरेक्ट आप देखो 17 6 109 लिखा 1020, 9 से 45 513, 9 से 65 585 घटा दिया, दोनों को जोड़ के उत्तर आ गया। ये आपकी ट्रिक वगैरह जो होती है वो कैलकुलेशन पे ही डिपेंड करती है कि कितना आप फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, वही आपकी ट्रिक बनाएगी। ठीक है, तो इसका उत्तर आई होप ये तरीका इजी है, कोई बहुत टफ तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला प्रश्न, बड़ा सुंदर सवाल है। सवाल नंबर 3 को बनाइएगा आप लोग। कह रहा a, b एंड c आर 3 वैल्यूज such that a plus b equal to 5, b plus c equal to 7.5, c plus a equal to 8.5. What will be the average of these values? What will be the average of these values? बताइएगा भाई। बताइए भाई सभी साथी। तीन संख्याएं एबीसी इस प्रकार हैं कि a प्लस बी और ए प्लस बी इक्वल टू 5, बी प्लस सी गिवन है, सी प्लस ए गिवन है। तो इन टोटल संख्याओं का जो एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज पूछ रहा है, बताइए। और जो भी साथी क्लास में आते जा रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें। सभी साथी वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें। बताइए भाई क्या उत्तर आएगा। वेरी गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। और उत्तर जरूर किया करें भाई। आप लोग क्या इंतजार में बैठे रहते हैं, मैथ में क्या इंतजार किया करते हैं। चलो ठीक है अब बताएंगे, अब बताएंगे ना, ये वाला मत किया करो। देखो यहाँ पर क्या गिवन है अपने को, a प्लस बी इक्वल टू 5 गिवन है और अपने को b प्लस सी इक्वल टू क्या गिवन है 7.5 गिवन है और अपने को c प्लस ए इक्वल टू 8.5 गिवन है। तो यहाँ से देखो 2a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। क्या बनेगा 2a प्लस बी प्लस सी। इसको आप जोड़ो 8 7 15 और 15 1 16, 16 5 21। ये क्या बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21/2। इसको चाहे तो लिख लो। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इन संख्याओं का औसत। तो तीन संख्याएं हैं, इन्हीं का अपने से क्या पूछा है, एवरेज पूछा है, एवरेज ऑफ 3 वैल्यूज। क्या पूछा है, एवरेज ऑफ 3 वैल्यूज। तो ये यहां से क्या निकल के आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3, यही तो अपने से पूछा। और a प्लस बी प्लस सी बाई, इसकी वैल्यू अपने को क्या गिवन है 21/2। अरे बोलो हाँ है ना, इसी चीज की वैल्यू तो अपने को गिवन है a प्लस बी प्लस सी। तो यहां से हम क्या करेंगे 21 और बाई 3 और इंटू 2। अरे बोलो यही हमको गिवन थी ना। तो 3 से मैंने काटा, 3 से 21, 2 से काट दो 7/2 का, तो आधा, 2 3 6 और 2 5 10। इनका एवरेज क्या आ जाएगा 3.5। ये देखो उत्तर रखा है। कितना आसान सा सवाल था, लेकिन क्या है आप कोशिश नहीं करोगे तो सवाल बनना नहीं है। और बिना कोशिश किए, कहते नहीं कोशिश करने वालों की ही जीत होती है, और बिना कोशिश किए कुछ मिलता नहीं है। तो आंसर तभी मिलेगा जब कॉपी पेन आप थोड़ा सा उठाओगे, और उठाओगे भी नहीं उसको थोड़ा सा चवलाओगे, सवाल को समझोगे
और तब कॉपी पेन को चलाओगे तभी बात बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। ठीक है, चलें, सभी को क्लियर हो तो एक बार कमेंट करके जल्दी से बताएं कि हाँ क्लियर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बोलिए भाई, सभी को क्लियर है? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, 3 संख्याएं हैं जिनका औसत 112 है, उनमें पहली संख्या का मान अन्य 2 संख्याओं के योग का 1/6वां भाग है। पहली संख्या क्या होगी? आपसे पूछ रहा पहली संख्या क्या होगी, बताइए भाई, सभी साथी बताएं। जल्दी से, और सभी लोग ट्राई करें। नमस्कार जी, नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार भाई। बताइए भाई, किसी को कोई डाउट? चलो भाई हम ही बता दें, हैं लिख दिया करो ना, चुपचाप के आप ही बता दो। क्यों? लिख दिया करो ना चुपचाप के आप ही बता दो, हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? बताएं। चलो भाई हम ही बता देते हैं। देखो, 3 संख्याएं जिनका औसत 112 है। क्या है? 3 संख्याएं हैं जिनका मान लेते हैं सम ऑफ 3 नंबर a प्लस बी प्लस सी। तो ये जो इनका एवरेज जो है वो 12 है, 112, सॉरी। तो ये जो a प्लस बी नंबर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? ये 3 इंटू में 112, और 112 को मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हो? 100 से 300, ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा? 300 बन जाएगा, और 36 और यानी 336। कितना आ जाएगा? 336। आगे कह रहा उनमें से पहली संख्या का मान अन्य 2 संख्याओं के योग का 1/6 है। यानी जो पहली संख्या का मान है वो इन दोनों संख्याओं के योग का 1/6। सवाल यही कह रहा, पूरा पूरा समझ रहे हैं? क्वेश्चन आपसे यही बोल रहा ना कि जो पहली संख्या का मान है वो दूसरी संख्याओं का, इनका जो सम आएगा उसका 1/6 है। क्या है? उसका 1/6। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a/में b प्लस सी इक्वल टू 1/6? अरे बोलो हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो हाँ या ना। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कंपेरिजन कराओगे तो ये b प्लस सी की वैल्यू क्या है? 6 है, और a की वैल्यू क्या है? 1 है। यानी यहां से हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का सम कितना है? 7 यूनिट है। अरे बोलो हाँ या ना, ये बात हम यहां से कह सकते हैं। यानी 7 यूनिट की वैल्यू हमको क्या गिवन है? 336 गिवन है। अगर मैं आपसे कहूं 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौके 28, और 28 के बाद 5 बच गया, 7 56। क्या 1 यूनिट की वैल्यू 48 आ जाएगी? अरे बोलो हाँ या ना, 1 यूनिट की वैल्यू क्या 48 आ जाएगी? अब हमसे पूछा क्या था? पहली संख्या ही पूछा था, यानी ए ही पूछा था। 1 यूनिट की वैल्यू कहाँ है? 48 आंसर, ये देखो। बस आपको सवाल के अकॉर्डिंग चलना है, जो कह रहा उसी को करते जाओ, बस उत्तर मिल जाएगा लास्ट में। और जो कह रहा वही करते जाओ, और जहां वो बंद कर दे वही समझ लो अपना उत्तर है। देखो यहां हमने देख लिया, यहां उसने कहना बंद कर दिया कि पहली संख्या क्या है। हमने देखा पहली संख्या 1 यूनिट थी, हमने देखा ये 48 आ गई। हमसे और कुछ तो नहीं पूछा। अगर बी प्लस सी पूछता तब हम दूसरी तरीके से करते, तब हम कुछ और देखते भाई, तब हम कुछ और देखते, कोई और तरीका ट्राई करते। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले सवाल पर, अगले प्रश्न पर। 3 संख्याओं के बीच में, ठीक है भाई, पहली संख्या कामा दूसरी संख्या के दोगुनी और तीसरी संख्या से तिगुनी है। अच्छा जी, यदि उन 3 संख्याओं का औसत 638 है तो पहली और तीसरी संख्याओं के बीच कितना अंतर? सवाल बहुत अच्छा है,
सवाल समझ लीजिएगा फिर करिएगा। एमंग 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस, द सेकेंड एंड थ्राइस एंड द थर्ड। If the average of 3 number is 638, then what is the difference between the first and third number? The first and the third number बताइए। बताइए भाई जल्दी से, क्या होगा प्रश्न का उत्तर? है कोई चांस, कोई बना पाएगा, सवाल का उत्तर देगा? बताइए भाई। चलिए देखिए, समझिएगा प्रश्न को, समझिएगा। तीन संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी। सवाल को अगर समझते जाओगे तो बात बन जाएगी। हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? सबसे पहले तो ये लिख लो, हमारे पास 3 संख्याएं हैं। सॉरी, हमारे पास 3 संख्याएं हैं। अब ये बात को समझना, 3 संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरी के दुगुनी, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी। बात को समझना, ये अगर मैं 3 मान लूं तो इसको 6 मानूंगा। यही तो कह रहा, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी, तो इसको 2 मान लो। देखो ये 3 गुना हो गई और ये दुगुना हो गई, कहानी खत्म। इतना अगर आपने समझ लिया तो कहानी खत्म, बात बन गई। यदि उन 3 संख्याओं का औसत 638 है, तीनों संख्याओं का सम कितना है? 6 3 9 2 11, कितना है? 11 है। 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे पास 11 यूनिट की, अब 3 संख्याएं हैं तो 11/3 होगा, तो यानी 638 इंटू में 3। भाई 3 संख्याओं का ये औसत है ना, तो हम अगर टोटल निकालेंगे तो कितना? 638 इंटू 3 करेंगे, तो यहां से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 638 इंटू में 3 और बट्टे में 11। 11 से इसको काट दो, 11 25 55 और 0 8 88, ये बच गया। यहां पर मेरे पास आ जाएगा 50 से 150 और 24 और, तो 174। कितना आ गया? 174। कितना आ गया? 174 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है? तो पहली में जरा मल्टीप्लाई करो। 174, सॉरी ये देखो 174 इंटू 6 माइनस दूसरी पूछा ना, तो तीसरी संख्याओं के बीच तीसरी, तो तीसरी ये है 174 इंटू में 2, बस इसी को निकाल दो, यही अपना करेक्ट उत्तर हो जाएगा। या फिर अगर इतना नहीं करना चाहते हो तो देख लो जरा, पहली और तीसरी संख्या में अंतर कितने का है? 4 का अंतर। ये 6 है और ये 2 है, दोनों में कितने का अंतर? 4 का अंतर। डायरेक्ट 174 इंटू में 4 कर दो, बस आपकी बात यहीं से बन जाएगी। तो देखो 100 चौके 400 और 74 चौके 296 होता है, यानी 400 प्लस 296, 696 आपके सवाल का करेक्ट उत्तर। या तो आप इधर से मल्टीप्लाई करके घटा लो, या फिर पहले ही आप देख लो कि दोनों में अंतर 4 का है, 1 यूनिट की वैल्यू 174 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करा दो, ये 696 आपके सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आइएगा अगले सवाल पर।
तीन संख्याओं का औसत 40 है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। सेम सवाल है, लॉजिक थोड़ा सा बदल जाएगा, बस लॉजिक भी नहीं बदलेगा, सेम सवाल है। पिछली बार भी बड़ी छोटी में ही अंतर था, 6 और 2 में, ठीक है। इस बार भी सेम कहानी है आपकी। बताइए भाई, जल्दी से बताइएगा। बताइए भाई, है कोई चांस, है कोई चांस कि आप बना पाओगे? बताइए। देखिए, सबसे पहले तो वही चीज जो पिछली बार किया, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, समझ रहे हो ना? यही चीज करना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद अपने को समझना क्या कह रहा, प्रथम संख्याएं दूसरी संख्या का दोगुना। प्रथम संख्या जो है वो दूसरी की दुगुनी होनी चाहिए, बात को समझते जाना। प्रथम संख्या दूसरी की दुगुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी, तीसरी संख्या की 3 गुनी। अच्छा, मतलब जो दूसरी संख्या की दुगुनी, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, चलो भाई, ये अगर 3 है तो ये 6 हो जाएगी, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी, तो इसको 1 मान लो तो ये 3 गुनी हो जाएगी, बहानी बन गई, बस बात खत्म। ये तीनों को जोड़ दो जरा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल मिलाकर 10 यूनिट। कितना हो जाएगा? ये टोटल मिलाकर 10 यूनिट हो गया। और हमसे क्या कह रहा, तीन संख्याओं का औसत 40 है, यानी इनका नंबर क्या होगा? 120 होगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 120 और बटे में 10, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12। हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है ये, और सबसे छोटी संख्या का अंतर 6, 1 का अंतर यानी 5, तो 5 इंटू में 12, तो यानी उत्तर आपका क्या आ जाएगा? 60। ये देखो करेक्ट उत्तर। बताओ, क्या कोई सवाल में दिक्कत परेशानी दर्द आपको होना चाहिए था, लेकिन आपने लिया तो हो गया? बताइए, आपने दिक्कत परेशानी दर्द लिया तो आपसे सवाल नहीं बना। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा आपको नए जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेंस के बैचेस आए हैं और उनके बारे में बता देता हूं। ठीक है, और आप लोग को पता है ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सभी साथी जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है t.me/अक्षय पटेल RPSC_अनअकैडमी। आपको इस टेलीग्राम चैनल से हर क्लास की PDF, मैथ्स की हो, वो चाहे हिंदी की हो, चाहे आपको रीजनिंग के सवालों की हो, चाहे आपको प्रीवियस ईयर पेपर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलती हैं, चाहे हिंदी की हो, चाहे रीजनिंग, चाहे जिस चीज़ की हो। ठीक है, और ये लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी रेगुलर क्लास आपको पता है, रेगुलर हिंदी की क्लास चलती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, आप लोग 8:30 PM ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 1 बजे मेरी अनअकैडमी पर फ्री क्लास चलती है। और जो मेरा मैथ्स का प्लस कोर्स है वो 10:15 बजे सुबह चलता है। मैथ का प्लस कोर्स वीडियो एग्जाम के लिए भी टारगेट है उसमें। ठीक है, तो मैथ का प्लस कोर्स 10:15 बजे सुबह चलता है। और आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर टाइप करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहां से डाउनलोड करना है। उसके बाद अपना लॉगिन करके अकाउंट बनाना है, मोबाइल नंबर मेल आईडी डाल के। फिर मैनेज गोल्स में जाकर आप जिस भी चीज़ की तैयारी करते हो उसको सेलेक्ट करना, आरपीएससी तो आरपीएससी को सेलेक्ट करो। उसके बाद आप मेरी फ्री क्लास देखोगे तो आपसे इन्वाइट कोड पूछेगा, इन्वाइट कोड अक्षय 50 सॉरी AKP 10 कोड का यूज करोगे, AKP 10 कोड का यूज करोगे, कोड अब मेरा बदल गया है, AKP 10 कोड का यूज करोगे तो आपको यहाँ से जो है क्लास मेरी अनलॉक कर पाओगे। और ये RS स्कॉलरशिप टेस्ट जिसके बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ कि ये हर संडे सुबह 10 बजे होता है,
जो साथी मेरा प्लस का कोर्स नहीं ले सकते हैं वो यहाँ से अपना रैंक लाकर रैंक 1 को सोचिए 100% स्कॉलरशिप, 2 से 3 50% स्कॉलरशिप के रूप में प्लस के सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएंगे। तो इस टेस्ट को आप लोग जरूर दिया करो। सुबह हर संडे 10 बजे होता और ये RS प्रीलिम्स पेपर पे आधारित 150 मल्टीपल चॉइस प्रश्न यहाँ पर होते हैं। और ये करंट टाइम्स आप करंट अफेयर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, देखिए एक हफ्ते में आपको 60 सवाल मिलते हैं करंट अफेयर के, तो 20 मिनट में 20 सवाल दे सकते हैं। और यहाँ पर प्रज्ञ वीकली फ्रॉम फ्री मार्क टेस्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप यहाँ पर अमेजन के वाउचर्स दे सकते हैं, बढ़िया से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आप प्लस कोर्स को एनरोल करते हैं, अगर आप प्लस कोर्स को एनरोल करेंगे तो आपको टॉप एजुकेटर, पूरे सिलेबस का कवरेज, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग सेशन, स्टडी मटेरियल, लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड कोर्स के एक्सेस, रेगुलर डाउट सेशन, ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल होंगे। और ये कोर्स प्लान ये RS मेंस पेपर 4 के लिए जिन साथियों का प्री क्लियर हुआ है वो साथी ये प्लस पर RS मेंस के लिए मेंस पेपर 1 पेपर 2 का ये टॉप एजुकेटर है यहाँ पर नकुल सर, संतोष सर, प्रकाश सर, कपिल सर, सारी प्रियंका मैम, रघुवीर सर, तुषार सर, लोकेंद्र सर, ये सारे कोर्सेस हैं आपके मेंस के लिए और ये ओनली प्लस सब्सक्राइबर के लिए है। याद रखिएगा जिन साथियों के पास प्लस कोर्स है। और ये पेपर 3 पेपर 4 के लिए है, ये भी सिर्फ प्लस सब्सक्राइबर को। तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो साथी इस कोर्स को जाकर एनरोल कर लें। और जिन साथियों का प्री नहीं क्लियर हुआ है साथी निराश ना हो, फिर से एक बार अभी से तैयारी स्टार्ट करें आप। और ये टॉप मेंटर्स की टीम का बैच है, प्री प्लस मेंस दोनों का बैच है, तो आप सभी साथी इस बैच को ज्वाइन कर लें, अभी से ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो अभी से प्री की तैयारी स्टार्ट कर दें, आप ये ना देखें कब प्री का एग्जाम फिर से होगा, आप बस तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और ये मेंस पेपर 1 का बैच चंदू सर का और प्रियंका मैम का, इंडियन एंड राजस्थान हिस्ट्री का, आप सभी साथी मेंस वाले ज्वाइन कर लीजिए इसको। और ये ग्राम सेवक वीडियो के लेटेस्ट सीरीज, अब आपका समय आ गया है कि आपने तैयारी कर लिया होगा, लगभग करके 1 महीना बचा है, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर दें। एवरी संडे 6 PM ये टेस्ट सीरीज होती है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, आप जरूर इसको दें। पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 150 क्वेश्चन 2 घंटे में, आप इसको भी जरूर दें। और ये विजयी भव RS मेंस टेस्ट सीरीज ये 10 नवंबर से 30 जनवरी तक ये अवेलेबल फॉर ओनली प्लस सब्सक्राइबर और 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम। यहां पर आप एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद RS, SI, पटवार, हेडमास्टर, किसी भी A to Z एग्जाम की तैयारी, वीडियो, राजस्थान कांस्टेबल, मेंस की एग्जाम की तैयारी, फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड, किसी भी एनीवन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बस आपको बजट के अनुसार आपके प्लान दिए गए हैं, आप प्लान को सब्सक्राइब करिए और AKP10 कोड को याद रखिएगा, क्या मिलता है इससे 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो AKP10 कोड को आपको याद रखना है जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 12 मंथ का कोर्स अगर इनरोल करते हैं तो 7,000 का है, बट मेरा कोड अप्लाई करो, 6300 का ये कोर्स पड़ जाएगा आपको AKP10 कोड को यूज करने से, ठीक है। तो चलिए साथियों हम लोग सीधे सीधे चलते हैं अपने सवालों पे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये तो कर चुके थे हम लोग, हाँ इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 को बताइएगा। जल्दी से सभी साथी कमेंट करिएगा। बताइए भाई क्या उत्तर आया। है कोई चांस? आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करते रहा करो कि हाँ आप बताइए या क्या।
चलिए आइए देखिए, तीन संख्याओं का औसत 77 है, ठीक है। उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/4 गुना है। सवाल इसी तरीके का भी तीसरा या चौथा चौथा सवाल था, ऐसे ही एज इट इज था, आपको कराया था। एवरेज 77 दिया है और उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं, यानी तीन, मान लिया आपके पास संख्याएं हैं, तीन ABC, तो जो पहली संख्या है वो दो संख्याओं के योग का 3/4 है। यही आपसे क्वेश्चन में कह रहा, यही आपसे कह रहा क्वेश्चन में। सिंपल सी बात बताइएगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अभी हमने तुलना करना आपको बताया था A/B+C, तो ये 3/4, अरे बोलो हाँ या ना। B+C की वैल्यू 4 हो जाएगी, A की वैल्यू 3 हो जाएगी, अरे बोलो हाँ या ना। इतनी बात क्या मैंने आपको बताई थी? यानी A+B+C की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे A+B+C की वैल्यू पूछूं तो क्या आप कह सकते हैं 7 यूनिट? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो। तीनों संख्याओं का औसत आपको दिया है, तीनों संख्याओं का नंबर क्या हो जाएगा? अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 × 77, 70 से 3 200 और 231 हो जाएगा ना। हाँ, ये हो जाएगा 231, यानी 7 यूनिट की वैल्यू क्या है? 7 यूनिट की वैल्यू है 231, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? 7 को 21 और 7 को 21, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 33। पहली संख्या पूछा है, यानी आपसे ए वाला नंबर पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू में 33, तो ये हो जाएगा 99। क्या हो जाएगा? 99 आपके सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बोलो, किसी को कोई डाउट? एनीवन? बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बोलो भाई, फास्ट फास्ट बोलो भाई। सभी को क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चार संख्याओं का औसत 91 है, सेम सवाल है, इसको तो बनाइए भाई। उसमें से संख्या अन्य तीन संख्याओं का योग का 3/10 गुना है, तो पहली संख्या क्या है? जल्दी से बताइए। इसका उत्तर तो भाई आप ही बताएंगे, इसका उत्तर तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि सेम सवाल है, सेम तरीका यूज करना है आपको। बताइए भाई जल्दी से, फास्ट। क्या आएगा उत्तर? चले भाई देखिए, चार संख्याओं का औसत 91 है, यानी चार संख्याएं, इस बार लेट द नंबर लेट नंबर्स A, B, C एंड D, चार नंबर हमने मान लिए। इनका क्या है? एवरेज दिया है, तो A+B+C+D/4 इक्वल टू 91। क्या? इक्वल टू 91। यहां से मेरे पास आ जाएगा A+B+C+D इक्वल टू 91, यानी 364। क्या आ जाएगा? 364 आ जाएगा। अब हमसे आगे देखो क्या कह रहा, कह रहा कि उनमें से कुछ गड़बड़ लिखा, क्या उनमें से संख्या, द फर्स्ट, यहां पर उनमें से लिखा होना चाहिए था उनमें से पहली संख्या अन्य तीन संख्याओं से, उनमें से देखिएगा इंग्लिश में सही लिखा है, द फर्स्ट इज 3/10 टाइम्स सम ऑफ द अदर 3। उनमें से पहली संख्या यहां पर होना चाहिए था, उनमें से पहली संख्या, उनमें से पहली संख्या यानी ए, तीनों संख्याओं के योग का, यानी B+C+D के योग का 3/10 गुना है। क्या है? के योग का 3/10 गुना। सवाल यही हमसे कह रहा, जल्दी से बोलो। तो वही चीज यहां से हम क्या कर सकते हैं? A/B+C ये कर सकते हैं ना, तो यहां से 10/3। कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10/3 A इक्वल टू B+C+D, ऐसा क्या हम कुछ लिख सकते हैं इसको? तो क्या कहानी कुछ बनेगी भाई?
और अपने पास ये वैल्यू दिया है a प्लस बी प्लस सी डी की अपान 364 आ गई है ना। तो क्या कुछ बात बनेगी? बी प्लस सी प्लस डी, क्या हम इसकी वैल्यू यहां पर पुट करें? इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए में पुट करें, इक्वेशन नंबर 1 में, चूंकि बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू हमको मालूम है ना। और ए की वैल्यू, ए को एज इट इज लिख देते हैं, क्यों? ए को लिख देते हैं तो ए प्लस 10/3 अपान ए, यही तो बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू है। और यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 364। अरे बोलो हाँ या ना? यहाँ से 364 आ जाएगा, यहाँ से 3 एकम 3 और ये 13 ए बन जाएगा और ये बट्टे में 3 और ये 364, ये 13 से कटेगा, 13 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 13 अट्ठे 104। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 × 60 और 8 त्रिको 24, यानी 84 आ जाएगी। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा पहली संख्या। ये देखो आपका उत्तर आ गया, सिंपल सा था सवाल, थोड़ा सा घुमाया था, थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा, कहते नहीं इत्तू सा, बस उतना ही था। क्योंकि हमको यहाँ से चारों की वैल्यू मिल गई, फिर हमको ये देखना था कि हम इस क्या ले आए कि यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर दें। हमने देखा बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू यहाँ से हमें मिल सकती है 10/3, और वही हमने किया, बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू पुट कर दिया। क्योंकि हमको ए की तो वैल्यू निकालनी ही निकालनी थी, क्या हमको ए की तो उससे छेड़खानी नहीं करनी, हमको बी प्लस सी प्लस डी की ये वैल्यू मिल गई 10/3, बस हमने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया और बस इसको सॉल्व कर लिया। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई? 84 मिल गई। बोलो सभी को क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन पर, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए, चलें अगले क्वेश्चन पे फास्ट, चलें। चले, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। और जो भी साथी नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक करके वीडियो में कमेंट वगैरह करते रहेंगे ना। वीडियो को शेयर करना आपका, कहते नहीं, आपका परम कर्तव्य है। आपका वीडियो कहते हैं ना, जैसे अहिंसा परमो धर्मा, वैसे ही वीडियो शेयर करना भी आपका परम धर्म है। लाइक भी करना आपका परम धर्म है। लाइक करिए भाई, फ्री में पढ़ रहे हो, क्या चाहिए? लाइक और शेयर कर दो, उसके भी पैसे थोड़ी ना देने, ठीक है? उसके पैसे थोड़ी ना देने, उसके आपको पैसे नहीं देने हैं। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? समझ रहे हो ना? जल्दी से बताइए भाई। बताइए भाई, क्या आएगा? चार संख्याओं में प्रथम तीन संख्याओं का औसत तो 15 दिया है तथा अंतिम तीन संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या ज्ञात करें। तो प्रथम संख्या ज्ञात करें, बताइए भाई जल्दी से। बताइए भाई जल्दी से, है कोई चांस कि आप इस सवाल को बना पाएंगे? हम्म चले भाई देखिए,
कोई चांस नहीं, किसी का कोई उत्तर भी नहीं आ रहा। चलिए सवाल को समझिए। 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 15 है, यानी फर्स्ट 3 नंबर का सम कितना हो जाएगा। यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूँ किसी चीज को। 3 इंटू में 14, तो ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा अंतिम 3 संख्याओं का, ये फर्स्ट है, मैं इधर लिख देता हूँ फर्स्ट 3, आप समझ लीजिएगा, और ये लास्ट है, लास्ट 3 का, तो 3 इंटू में 16, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48। ठीक, उसके बाद अंतिम 3, और यदि अंतिम संख्या 19 हो। अच्छा, आपको ये भी दिया है कि यदि अंतिम संख्या 19 हो और 4 ही संख्याएं हैं, 4 संख्याएं मतलब जो फोर्थ नंबर है वो क्लियरली दिया है 19 है। फोर्थ नंबर आपको क्लियरली दिया है कि 19 है। तो देखो फोर्थ नंबर जब आपको दिया है तो सेकंड थर्ड नंबर क्या यहां से निकल सकता है। जो ये 14 दिया है यहां से क्या ये अंतिम 3 का है, ये अंतिम 3 का है, तो यहां से हम सेकंड और थर्ड नंबर निकाल सकते हैं कि कितना होगा, बोलो यहां से। और इसमें क्या है, इसमें है शुरू के फर्स्ट प्लस सेकंड और प्लस थर्ड का, और यहां क्या है, यहां है सेकंड प्लस थर्ड और प्लस फोर्थ। फोर्थ नंबर मुझे मालूम है, तो फोर्थ नंबर यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, सेकंड और थर्ड मिल जाएगा। अरे बोलो हाँ है ना, तो यहां से हम सेकंड और थर्ड निकाल लें, सेकंड प्लस थर्ड, तो ये क्या आ जाएगा 48 माइनस में 19, तो ये घटाओगे तो कितना बन जाएगा 19 घटाओगे 29। अब मैं सेकंड और थर्ड का वैल्यू इसमें आकर पुट कर दूं तो यहां से मुझे फर्स्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यहां से मुझे फर्स्ट मिल जाएगा। तो फर्स्ट प्लस सेकंड और प्लस थर्ड की क्या है सम 45, सेकंड और थर्ड का मुझे मालूम है 29 प्लस फर्स्ट, और यहां से कितना 45, तो ये फर्स्ट नंबर आ जाएगा 45 माइनस में 29, तो इसको घटाओगे कितना 29 1 30 10 40 16 आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा 16। कहीं उत्तर है, ये है सा उत्तर। बोलो किसी को कोई डाउट, एनीवन, किसी को भी कोई डाउट हो तो एक बार जल्दी से बोलिएगा भाई, एक बार फास्ट बोलिएगा। है कोई डाउट, नहीं है तो चलें अगले क्वेश्चन पर, बोलिए जल्दी से। अगर डाउट नहीं है तो चलें अगले क्वेश्चन पर। चलिए आ जाइए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 संख्याओं का औसत 20 है, जिसमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 से 1/2 है तथा अन्य 3 संख्याओं का औसत 21 से 1/3 है। यदि 6th नंबर यानी 6वां नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर, 8वीं संख्या में 4 तथा 7 क्रमशः कम हो, हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए, इफ द 6th एंड लेस देन द 7th एंड 8th नंबर बाई 4th एंड 7th रिस्पेक्टिवली, देन द 8th नंबर इज। अच्छा, आपसे 8th नंबर पूछ रहा भाई, बताओ भाई क्या कोई चांस है बनेगा ये सवाल। देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द 6th नंबर, लेट द 6th नंबर, बहुत गौर से समझना, एक ही बार बताऊंगा। लेट द 6th नंबर इज एक्स, एक्स हो जाएगा। तो यहां से 7th नंबर क्या हो जाएगा, कह रहा 4 तथा 7 क्रम है, तो यहां से हमारा 7th नंबर, तो 7th नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 4, और हमारा 8th नंबर क्या हो जाएगा, 8th नंबर हो जाएगा x प्लस 7। यहां तक सभी को कहानी आई होप क्लियर होगी। अब देखो क्या कह रहा, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 से 1/2, अन्य 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। क्या है, 21 सही 1/3 है। बहुत ध्यान से बात को समझना। और प्रथम 2 का 15 से 1/2 यानी 15 दूना 30 और 31/2, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में ये 2 का है तो 31/2 लिख दो। फिर आगे कह रहा अन्य 3 का, तो ये 21 3 को 63 1 64, तो यहां से ये जोड़ लो प्लस 3 इंटू में 64/3, क्लियर है। फिर आगे ये संख्याएं लिख लो 6 7
भाई ये तो हो गई ना, आगे क्या है प्लस एक्स और प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 7, इनका टोटल का सम कितना, 8 संख्याओं का औसत 20 है, यानी ये टोटल 8 इंटू में 20 कर लो। क्लियर। अब देखो ये 2 से 2 काट दो, ये 3 से 3 काट दो, कट गया। 31 4 35 और 35 और 60 3 95, ये बन जाएगा ना, 95 बनेगा, 95 प्लस ये बन जाएगा 3x प्लस 7 इक्वल टू 8 दूनी 16, 160, 95 7 कितना 102 ना, तो 3x इक्वल टू 160 माइनस में 102, तो यहां से कितना आ जाएगा, 60 है ये तो 58 आ जाएगा ना। 3x इक्वल टू, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई, 95 5 गड़बड़ किया क्या कहीं, 31 4 35 7, सॉरी ये 7 और ये 4 भी तो है, सॉरी सॉरी भाई ये 4 भी तो है, यहाँ 3x प्लस 7 आएगा भाई, 11, ये 4 मैंने नहीं ध्यान दिया, ये 11, तो यहां पर घटेगा 106 घटेगा, यहां पर 106 और घटेगा, यहां पर 106 घटेगा, तो ये 3x इक्वल टू आ जाएगा 54, x इक्वल टू आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 बटे 24 18 ते 54, तो x की वैल्यू आ गई 18। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 8th नंबर, तो हमारा 8th नंबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 18 और प्लस 7, यानी 8th नंबर हमारा, 8th नंबर क्या हो जाएगा, 8th नंबर 25 हो जाएगा। बोलो किसी को कोई डाउट। ये देखो एवरेज के सवालों में कोई टफ नहीं होते, बस ये है कि आप समझ कितना पा रहे हैं, सवाल की भाषा को आप क्या अरिथमेटिक मैथ में ही कोई टफ नहीं है, बस आप सवाल क्या कह रहा उस चीज को समझ जाएं, अगर उस चीज को समझ गए तो आप बेहतर कर पाएंगे, और अगर आप उस चीज को नहीं समझ पाए तो सवाल फिर बनेगा नहीं। सवाल बस आपको बनाने की जरूरत है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। चलें अगले क्वेश्चन पर। ओके आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 संख्याओं की औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या दुगुनी हो जाए, ये देखो ऐसे सवालों के बारे में मैंने परसेंटेज में डिस्कस किया था, तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा, अगर संख्या दुगुनी हो जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। देखो ये सवाल में कोई नहीं, मैं सीधे सीधे बताऊं, अगर आपकी संख्या डबल होगी तो सीधे सीधे याद रखो एवरेज भी डबल होगा। इफ every number is doubled and the new average of is also doubled, number will be doubled। अगर संख्या हमारी डबल होगी तो एवरेज भी हमारा डबल होगा, ये न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज हमारा कितना आ जाएगा 7 इंटू में 2, अगर संख्या डबल तो एवरेज डबल, ये 14 उत्तर। इतना याद रखो कि अगर संख्या डबल, इफ एवरी नंबर इज डबल्ड सो एवरेज इज आल्सो डबल्ड, एवरेज भी दुगुना होगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 14 सवाल का उत्तर होगा। आ जाइए अगले सवाल पर। अब देखो ऐसे सवाल जब आते हैं ना तो ये लगते बहुत सिंपल हैं, लेकिन ये जो पॉइंट से पॉइंट पॉइंट लगे हैं ना, ये कैलकुलेशन में ही आपको मार्क दे जाएंगे, ये पूरी पूरी कैलकुलेशन में आपको मार्क दे जाएंगे, और आप चाहे करके देख लो, या तो फिर आप इसको ऐसे जो लिखना बैठो, ये 0 आया तो इसको 0.01 ऐसे लिखो, अब ये 0 पॉइंट आया फिर कहानी फंसेगी, 0.01 से कहानी फंसेगी, तो कहानी तो फंसती जाएगी। अब बस आप इसको लिखते जाओ, देखो कैसे बात बनेगी। चाहे तो आप नहीं हीरो हो तो भाई, अगर आप 0 हो तो इसको ऐसे लिखो, क्या करोगे 0.101 ना, ऐसे लिख के जोड़ो, या फिर आप थोड़ा सा स्मार्ट हो तो डायरेक्टली जोड़ लो। ये सवाल तो आप खुद बना सकते हो, क्यों, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना ऐसा, इसमें तो कोई ऐसा पंगा ही नहीं है ना, है कोई पंगा बताओ। बस टोटल संख्या 5 है, जोड़ के डिवाइड बाई 5 कर दो, जोड़ के डिवाइड बाई 5 कर दो। ये होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं हर क्लास में एक आध क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, और जब एवरेज की मेरी दूसरी क्लास होगी,
एवरेज की सेकंड क्लास। हो सकता है आज ही आपको एवरेज की सेकंड क्लास या कल मिलेगी। तो एवरेज की जो सेकंड क्लास होगी उसमें मैं आपको इस सवाल का जवाब भी बताऊंगा और आपसे पहले उत्तर भी पूछूंगा। ये सवाल आपके लिए क्या है, होमवर्क है, या आपको करके बताइएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पर। 20 संख्याओं का औसत 55 है। यदि दो संख्याओं 45 और 30 को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अच्छा, दो संख्याएं हटा दी गई तो पूछ रहा कि नया औसत क्या होगा। बताओ भाई, बताओ भाई बताओ, इस सवाल का, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बताइए भाई, है कोई चांस। है कोई चांस। चले देखिएगा, यहां पर सिंपल सी बात है, 20 संख्याओं का औसत यानी मीन ऑफ 20 आइटम्स 50 दिया हुआ है, यानी सम कितना होगा, इनका सम कितना होगा। सम हो जाएगा 20 इंटू में 55। अरे बोलो है ना, 55 इंटू 2 क्या होता है, 110 होता है। 110 में एक जीरो और भाई साहब चिपका दो। क्या चिपकाना, एक जीरो और चिपका देना। कह रहा है यदि दो संख्याएं ये वाली इनको ये गड़बड़ कर रही थी, इनको उसने कहा हटाओ, इनको कहा उसने हटाओ। तो जो जो दोनों नंबर ये रिमूव किए गए हैं इनका सम कितना है, तो इनका सम है 75। इनका सम कितना है, जो नंबर रिमूव किए गए हैं उनका सम कितना है, रिमूव किए गए हैं दो संख्याएं, तो यानी 18 आइटम्स का सम कितना होगा। सम ऑफ 18 नंबर या 18 आइटम्स लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो 1100 माइनस में 75, तो इसको घटाओगे, 1100 में 75 घटा दिया तो आपके पास 1025 बच गया। तो अब ये जो बचा है इनका एवरेज पूछ रहा, हमारे पास 18 नंबर बचा है। 1025 बट्टे में 18, 18 पंचे 90, 6 बार तो जाएगा नहीं, तो 18 पंचे 90 और ये 18 छक्के 102, अब फिर जाएगा 18 56 को कुछ आंसर है, ये देखो आंसर है। अब आगे क्या जरूरत है काटने की, वैसे भी देख लेते। देखो जब 18 पंचे काटा तो ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं, और पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो ये भी आंसर नहीं होगा। पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो ये भी आंसर नहीं होगा। बस ज्यादा हीरोपंती दिखाने की सवाल में ज्यादा बहुत जरूरत नहीं होती कि आप बहुत ज्यादा हीरोपंती दिखा रहे हो, पूरा काट रहे हो पीट रहे हो। अरे वहां डिस्क्रिप्टिव एग्जाम थोड़ी ना, जब आपको डिस्क्रिप्टिव देना होगा तो आप लिख के दिखाइएगा, वहां तो आंसर पे सिर्फ टिक करना है। ऑनलाइन एग्जाम तो टिक करके आगे चलो, और ऑफलाइन है तो बस ऐसे ऐसे गोला भर दो ना, ऐसे ऐसे गोला भर दो, बात खत्म। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए, ये आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताइए। बताइए भाई, है कोई चांस। जल्दी से बताइए भाई।
चले देखिए 36 परिणामों का औसत 18, 36 परिणामों का औसत 18, सिंपल सी बात है। तो इनका 36 का रिजल्ट क्या आ जाएगा, सीधे सीधे मैं लिख रहा हूं। अब मैं ज्यादा थ्योरी व्योरी नहीं लिखने के चक्कर में पड़ूंगा। 18 × 54 और 18 × 6 = 108 यानी 648। कितना आ गया 648। यदि प्रत्येक परिणाम से 2 घटा दिया जाए, लो भाई अब ये क्या किया जा रहा, 2 कह रहा हर परिणाम से घटा दे, यानी 36 परिणाम है टोटल, घटाओगे कितना, टोटल घटाओगे कितना 36 × 2 यानी कितना घटा दोगे 72 हर परिणाम से घटा दिया जाए। अगर 72 घटा दिया जाएगा तो आपके पास 8 में से 2 गए 6 और 14 में से 7 गए 7 और ये 576, ये 24 का स्क्वायर है। आपसे पूछा क्या है, परिणामों का नया औसत पूछा है, यानी 576 परिणामों का नया औसत 576 बटे में 36, तो 36 दूना 72 तो जाएगा नहीं। देखो ये आंसर होगा नहीं, और रियल में बताएं आंसर तो पॉइंट में भी नहीं आएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। देख लेते हैं एक बार, 12 से काटे, 12 चौके 48 और 48 2 50, 7 2 9, 12 चौको 48, 12 8 96, 12 3 36, 3 से काटा 3 एकम 3 3 छंग 18, देखो 16 उत्तर आ गया। मुझे ये भी पता था पॉइंट में आंसर नहीं आएगा और इतना कम आंसर नहीं आएगा, मैंने दोनों ऑप्शन काट दिए थे, मैंने दोनों ऑप्शन काट दिए थे कि पॉइंट में आंसर नहीं आएगा और इतना कम आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो बस उत्तर आपका आ गया क्या, आपके सवाल का परम सत्य जवाब है 16, ऑप्शन नंबर बी। चले आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बनाइए, इसको जल्दी से बनाइए भाई, जल्दी से बनाइए। एक समूह में उपस्थित विद्यार्थियों का औसत 52 है, 20% मेधावी छात्रों का औसत 80 है एवं 25% मंदबुद्धि छात्रों का औसत 31 है। बचे हुए 55% छात्रों का औसत ज्ञात करें। बचे हुए 55% छात्रों का औसत ज्ञात करो भाई साहब, करो जल्दी से। है कोई चांस कि किसी से कुछ बनेगा? अगर बने तो बताओ, नहीं बने तो कोई बात नहीं। देखो एक समूह में उपस्थित विद्यार्थियों का औसत 52 है, 20% मेधावी छात्रों का 80 है, ठीक है, 25% का 31 है और 55% छात्रों का औसत ज्ञात करें। अच्छा देखो 80 है 20% का, तो 80 इंटू में 20 और प्लस 25% छात्रों का 31 है, तो 25 इंटू में 31। बोलो यहां तक सबको क्लियर है? उसके बाद कह रहा 55% छात्रों का औसत ज्ञात करना है, तो क्या कर लें हम इसको 55 इंटू एक्स कर लें, और टोटल हमको पता है, टोटल हमको पता है एक समूह में उपस्थित टोटल कितने छात्र हैं भाई, अच्छा टोटल 100, टोटल 100 हैं, तो ये क्या करोगे 52 इंटू में 100, तो ये तो 5200 आ गया भाई। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो, ये 1600, बस कैलकुलेशन है इस सवाल में और कुछ नहीं है। 25 से 75, 750 और 25 एकम 25, 775 प्लस 55 इंटू में x इक्वल टू 5200। जरा इसको जोड़ो, 16 7, 16 4 20 और 4 3 2300, और ये कितना बन जाएगा 700, ठीक है ना, 16 और 7, 16 4 20 यानी 2000 बन गया, 2375 बन गया। तो ये 55x इक्वल टू 5200 माइनस में 2300, तो देखो 55x इक्वल टू 0, तो 2 आएंगे और ये 12 में से 3, तो ये 9 बच गया, और 4 में से 2 गए तो 2 बच गया, ये बच गया ना। कहीं कोई कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं, एक बार देख लेना भाई। अरे भाई अभी 75 तो और बच गया था, सॉरी, ये मिस्टेक हो जाती है भाई, क्योंकि हमने 700 ही जोड़ के आगे चल दिए भाई। ये तो 2375 है ना, ये तो 2375 है, तो ये 10 में से 5 गए 5 बचा, 9 में से 7 गए 2 बचा, और ये इधर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 में से 3 2, तो 28 28 25, तो x इक्वल टू 28 25 डिवाइड बाई 55। अब इसको काटो भाई, 5 से कटेगा, 5 25, 3 बच गया, 5 6 30, ठीक है,
5 से काट लेते हैं, 5 25, 5 6 के 30, 5 25, 5 1 5 11। पॉइंट में आंसर आ रहा क्या आएगा भाई, पॉइंट में आंसर आएगा। ये क्लियर है, तो ये आंसर नहीं होगा और इतना ज्यादा तो आंसर होगा ही नहीं, ये पूरी पॉइंट में लिखा रहा होगा ना, तो इसको भी काट देते हैं। इतना कम भी लगभग नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 5 बार जा रहा, तो ये 4 वाला तो उत्तर चला गया। 11 25 55 के 5, 1 बच गया और 11 1 11, ये उत्तर आ गया। ये उत्तर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपके सवाल का क्या परम सत्य जवाब। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल मिलाकर 15 क्वेश्चन किए। अभी एवरेज की मैं 2 क्लासेस और आपको पढ़ाऊंगा, टोटल मिलाकर 45 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। टोटल मिलाकर आपको एवरेज के 45 क्वेश्चन कराऊंगा। और अगर आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी नैया वीडियो के एग्जाम में पार हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अगली फिर से क्लास आपको मिलेगी एवरेज की, तो उसमें फिर से 15 क्वेश्चन, 3 क्लासेस टोटल मैं पढ़ाऊंगा एवरेज की। क्या टोटल मेरी 3 क्लासेस आपकी एवरेज की आएंगी, तो आप तीनों क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा और बस आपकी वहीं से नैया पार हो जाएगी। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ वगैरह के लिए आप गूगल पर जाकर इसको सर्च कर लो, t.me/अक्षय-पटेल RPSC_Unacademy। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ से पीडीएफ, क्लास के नोट्स, क्लास की टाइमिंग, ये सारी चीज़ें आपको, रीजनिंग के टेस्ट वगैरह, रीजनिंग मैथ के टेस्ट वगैरह और हिंदी की क्लास की पीडीएफ, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर अवेलेबल होंगी। ठीक है, बाकी अगर आपको आरएस मेंस या वीडियो या पुलिस कांस्टेबल किसी भी चीज़ की तैयारी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, टीचर सेकंड ग्रेड प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, अपना अकाउंट बनाओ, फिर आरपीएससी कैटेगरी को सेलेक्ट करो, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओगे तो आप वहां पर आपसे कूपन कोड 10% डिस्काउंट के लिए पूछेगा, तो AKP10 कोड का यूज करिएगा, आपको यहाँ से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, गेट 10% डिस्काउंट। और साथियों, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन प्रेस करना बहुत जरूरी है। ये बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी साथियों तक मिलती रहे। क्या सभी साथियों, बाकी मेरी हिंदी की जो रेगुलर क्लास होती है इसी चैनल पर, हिंदी की मेरी रेगुलर क्लास वो 8:30 PM पर होती है। ये क्लास हिंदी की है, आरएस मेंस पेपर 4 और वीडियो एग्जाम के लिए है। तो आप सभी साथी 8:30 PM पर इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।